हेलो स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट हैं, आज हम लाए हैं मानव रक्त से रिलेटेड, जो कि कई बार एग्जाम में एनटीपीसी में कई बार पूछे गए हैं, कंपटीशन में, एसएससी सीजीएल में। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो रक्त ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है जिसका पीएच मान जो है 7.4 होता है, 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। किसी किसी बुक में लिखा है 4 से 5, तो कहीं कहीं 5 से 6। तो इस तरह से 5 से 6 फिक्स होता है वैल्यू इसका। 4 से 5, 5 से 6। तो ज़्यादातर एक वयस्क होते हैं उनके जो औसतन होता है 5 से 6 लीटर होता है। अगर वयस्क एग्जाम में पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर आप टिक लगा देंगे। तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 यानी हाफ लीटर रक्त जो होता है कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं इसको। तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा, ध्यान देना, प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का एक अजीवित तरल भाग होता है। अजीवित, ध्यान देना, अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल और 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% जो होता है ग्लूकोज होता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य क्या है? पची हुई भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सीरम क्या है? सीरम जो कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। यानी कि जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है उस भाग को हम क्या कहेंगे? सीरम कहते हैं। प्लाज्मा को सीरम बोला जाता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है? रुधिराणु। यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इससे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कण और दूसरा श्वेत रक्त कण यानी WBC, इसको बोलते हैं RBC, और तीसरा क्या है? रक्त बिम्बाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। तो रक्त बिम्बाणु इसका हिंदी है। तो लाल रक्त कण क्या है? ये RBC। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर एरिथ्रोकाइट्स। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता। अपवाद जैसे ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की RBC में एक केंद्रक पाया जाता है। RBC का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण, ये ध्यान देना, नोट पॉइंट है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन के अंतर्गत होता है। इसकी मृत्यु का यकृत या वो प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु जो यकृत होती है, लीवर, उस प्लीहा में होती है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। इसलिए यकृत और प्लीहा को RBCS का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक डाई होता है। इसके कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। और ग्लोबिन लौह और युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक जो है हिमैटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिमैटीन बोला जाता है, हिमैटीन। तो हिमैटीन। तो RBC का कार्य क्या है? रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं आप स्प्लीन। तो ये था आपका यहाँ स्प्लीन प्लीहा था। तो आप बताएंगे RBC का कार्य क्या होता है रेड ब्लड का? शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त छीणता रोग हो जाता है और सोते वक्त RBCS जो इसका 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके RBCS में 30% की जो होती है वृद्धि हो जाती है। RBCS की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो WBC क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। आकार एवं रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी लिम्फ नोड
लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना और WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स ऑफ थर्मोबास्केट्स रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। इसका कार्य जो होता है रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त का कार्य क्या है ब्लड का? तो शरीर के ताप को नियंत्रण करना तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना और जैसे आपका O2 हो गया, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन्स का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बना यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। पहला जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा थ्रोम्बिन कैल्शियम, और इन दोनों को मिला करके एक थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। जैसे थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजोन को मिलाकर फिब्रिन बनता है और फिब्रिन प्लस ब्लड जो कॉर्पस्कल्स होता है रक्त रुधिर, ये रक्त का थक्का करता है। रुधिर प्लाज्मा को प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्य यानी रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन होता है। मनुष्य के रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। और मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण यानी RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक एंटीजन ए होता है, दूसरा एंटीजन बी होता है। एंटीजन ए यह ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर होते हैं, जिनमें एंटीजन ए होता है रुधिर वर्ग ए, और जिनमें एंटीजन बी होता है जिसे रुधिर बी वर्ग बोलते हैं। जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं उन्हें रुधिर वर्ग AB बोला जाता है। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता उन्हें रुधिर वर्ग O कहा जाता है। तो इस तरह से रुधिर वर्ग क्या है? A, B, AB और O। और एंटीजन कौन कौन सा? केवल A में होता है और B केवल B में और AB दोनों में और O कोई नहीं। ये एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में केवल क्या है? B होता है, केवल इसमें A होता है, कोई नहीं, और AB दोनों में होता है। तो किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीबॉडी A, दूसरा एंटीबॉडी B। एंटीजन A एवं एंटीबॉडी B एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए स्मॉल इसको रख दिया गया है जिससे आप पहचान सकें। एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी के एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है और इसे रक्त का अभिलेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिलेषण न हो सके। एग्लूनेशंस बोलते हैं अभिलेषण को। रक्त समूह O को सर्वदाता यानी रक्त समूह कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। एवं रक्त समूह AB को सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर यानी रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो RH तत्व सन 1940 में लैंडस्टीनर एवं वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका RH सहित यानी RH पॉजिटिव कहलाता है
तथा जिनमें नहीं पाया जाता उनको RH निगेटिव कहलाते हैं। रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH प्लस यानी पॉजिटिव एवं RH प्लस रक्त यानी RH निगेटिव रक्त ही दिया जाता है। मतलब RH प्लस को प्लस ही दिया जाएगा, RH माइनस को माइनस ही दिया जाएगा। RH प्लस पॉजिटिव को पॉजिटिव ही डोनेट कर सकते हैं, RH निगेटिव को निगेटिव ही डोनेट कर सकते हैं ब्लड। तो यदि RH पॉजिटिव यानी रक्त वर्ग का RH निगेटिव वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया जाता है तो अभिलेषण यानी एग्लूनेशन के कारण RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यही सब रीज़न है कि नहीं दिया जाता है। अब वीडियो लंबा ना हो स्टूडेंट, इसलिए हम अब वीडियो को स्टॉप करते हैं, जिससे आपका नया वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया जाएगा, जिससे क्या है कि पढ़ने में आसान हो और आपको समझने में आसान हो। तो बायोलॉजी का अब नेक्स्ट जो होगा आपका क्विज, उसको हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और उसको आप अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए, जिससे बच्चे गांव के जो भी जुड़े हुए हैं वो भी सॉल्व कर सकें, जो भी बच्चे NTPC SSC CGL से जुड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर कोई हमसे मिस्टेक हुआ है स्पीकिंग में तो उसके लिए सॉरी।